डेविल माई हस्बैंड 34। शिवानी डरते हुए ही डोर खोलकर जैसे ही केबिन के अंदर आती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो वैसे ही हैरान नजरों से शिवा की तरफ देखती हैं जिसकी पीठ उसके तरफ थी और शिवा पीछे घूमकर बैठा हुआ था, जिसे वैसे देखकर शिवानी अपना सारा डर छुपा कर ही बोली, सर आपने जिस फाइल को मंगवाया था ये रही वो फाइल। इतना बोलकर शिवानी उस फाइल को टेबल पर रख देती हैं और जैसे ही पीछे पलटकर जाने को होती हैं, ठीक वैसे ही शिवा की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो सामने पलट शैतानी मुस्कान के साथ ही बोला, मिस शिवानी, एजुकेशन क्या है आपका। जैसे ही शिवानी इस बात को सुनती है, ठीक वैसे ही उसके कदम अपनी जगह पर जम से जाते हैं और वो पलट कर शिवा को देखती हैं जिसके हाथ में एक फाइल होती है और उस फाइल के ऊपर ही एक बड़ी सी शिवानी और वंश दोनों की फोटो लगी हुई थी। जब शिवानी उस फाइल को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी और डर दोनों से ही भर जाती है और वो वैसे ही डरते हुए ही शिवा को देखने लगती हैं। शिवानी की आंखों में डर देखकर शिवा की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है और वो उसी मुस्कान को लिए शिवानी को घूरते हुए ही बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो, मुझे ऐसे क्या देख रही हो बीबी। इतना बोल शिवा अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने कदमों को शिवानी की तरफ बढ़ाने लगता है। शिवा की बात सुनकर और उसे ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर शिवानी अपने कदमों को पीछे की तरफ लेने लगती हैं और उसकी आंखें डर से भर सी जाती है। वो डरते हुए ही पीछे की तरफ ही बढ़ने लगती हैं, जिसे ऐसे पीछे कदम लेते हुए देखकर शिवा की मुस्कान और तेज हो जाती है और वो शिवानी की तरफ बढ़ते हुए ही बोला, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो इस जॉब से बिल्कुल भी मैच नहीं करती बीबी, मगर फिर भी तुम्हें इस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कैसे मिल गई, मुझे एक्सप्लेन तो करके बताओ जरा। ये बोलते हुए ही वो शिवानी के तरफ बढ़ते जा रहा था तो शिवानी को ऐसे अपने तरफ आते हुए देखकर शिवानी डरते हुए ही पीछे कदम ले रही थी और पीछे कदम लेते हुए ही वो दीवार से जा टकराती है, जिसके ऐसे दीवार से टकराते ही शिवा अपना एक हाथ दीवार पर रख देता है, जिसे देखकर जैसे ही शिवानी डरते हुए ही दूसरी तरफ से जाने को होती है, ठीक वैसे ही शिवा दूसरी तरफ भी अपने हाथ को रख देता है, जिस वजह से शिवानी के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और वो डर से कांपने लगती हैं और उसकी आंखें नम सी होने लगती हैं। शिवानी अपनी नम आंखों से ही शिवा को देखते हुए बोली, चाहते क्या हो तुम मुझसे, क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हो। ये फाइल भी तुमने जानबूझकर मुझसे ही बुलवाई ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। ये बोलते हुए ही शिवानी हल्के गुस्से में ही शिवा को देखे जा रही थी। शिवा अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए ही बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। शिवानी इतना बोल शिवा खामोश होकर शिवानी को ही देखने लगता है। शिवानी आंखों में नमी लिए नफरत भरी नजरों से शिवा को देखते हुए ही बोली, अगर मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ तो ठीक है, मैं आज से बल्कि अभी से इस जॉब से रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ और मैं अब कभी भी तुम्हारा चेहरा देखना तो दूर तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करूँगी। ये बोलते हुए ही वो काफी नफरत और करवाहट के साथ ही शिवा को देखे जा रही थी। शिवानी की आंखों में खुद के लिए इतनी ज्यादा नफरत देखकर शिवा को अंदर से काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो बाहर से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता है और वैसे ही शिवानी की आंखों में देखकर बोला, अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो फिर कैसे अपना पेट भरोगी। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इस नौकरी को छोड़कर जा रही हूँ, तो अब तुम मुझे ऐसे सताना बंद करो और मुझे शांति से जीने दो। इतना बोलकर वो जैसे ही शिवा को धक्का देने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे करती हैं, ठीक वैसे ही शिवा उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिसकी इस हरकत से शिवानी डर जाती है और वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही शिवा उसके होठों पर अपने होठों को ले जाकर रख देता है। एपिसोड 35। जैसे ही शिवा शिवानी को खुद के करीब कर उसके होठों पर अपने होठों को ले जाकर रख देता है, ठीक वैसे ही शिवानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो बस हैरानी के साथ ही शिवा को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगती हैं, जो उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत के साथ छूमे जा रहा था और उसकी पकड़ भी शिवानी की कमर पर कसते जा रही होती हैं।
जिसे महसूस कर शिवानी अपने होश में आती हैं और होश में आते ही वो अपनी सारी ताकत जमा कर शिवा को खुद से दूर धकेल देती हैं और एक जोर का थप्पड़ शिवा के गालों में जड़ देती हैं। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि उसकी गूंज उस पूरे केबिन में गूंज उठती हैं। और शिवा का एक हाथ उसके गालों पर चला जाता है तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। शिवानी गुस्से में ही कहते हुए अपनी नम आंखों के साथ ही शिवा को देखती हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही वो केबिन का डोर खोलने की कोशिश करती हैं तो डोर खुल जाता है। डोर के खुलते ही वह जल्दी से रोते हुए ही केबिन से बाहर निकल जाती है। और शिवा बस अपने गालों पर अपने एक हाथ को रख गुस्से में ही खुद से बोला, तुम मेरी हो शिवानी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, तुम्हें मेरे पास लौट कर आना ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो मगर तुम्हें मेरे पास लौट कर आना तो होगा ही, और आई प्रॉमिस माई वाइफी, कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी की वो सुबह साबित होगी जिसके बाद तुम खुद रोते गिड़गिड़ाते हुए ही मेरे पास आओगी। इतना बोलकर शिवा किसी को कॉल लगाकर कुछ बोलता है और कॉल कट कर देता है। शिवानी अपनी आंखों में नमी लिए हुए ही अपना सामान समेटे ऑफिस से बाहर निकल जाती हैं। इस समय शिवानी की आंखों में काफी ज्यादा नमी होती है और उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द होता है। और उसकी आंखों के सामने बार बार शिवा का खुद को ऐसे किस करना याद आ रहा होता है, जिसे याद कर शिवानी को काफी ज्यादा गंदा भी लग रहा था, साथ में काफी बुरा भी लग रहा था, जिस वजह से वो बस रोते हुए ही सड़क पर पैदल चल रही होती हैं। साथ ही वह खुद से बातें भी कर रही होती हैं। ये शिवा नाम का हैवान जब भी तेरी जिंदगी में आया है तब तब उसने तुझे पूरी तरह से अकेला और बर्बाद दोनों ही किया है। और कहीं इस बार वो तुझसे तेरे बेटे को ही दूर ना ले जाए, ये सोचकर ही शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और डरते हुए ही आंखों में आंसू और डर लिए वो 1 घंटे तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचती हैं। जब शिवानी अपने घर पहुंचती हैं तब तक शाम के 6 बज चुके थे, जिसे देखकर शिवानी एक नजर अपने घर को देखती हैं और घर में अपने बेटे को ना पाकर डर सी जाती हैं, मगर अगले ही पल उसे होश आता है उसने ही वंश को रानी के साथ भेजी थी और उसे ये भी समझाई थी वो कुछ दिनों तक वंश को अपने पास ही रखे, जिसे याद कर उसकी आंखों का डर कुछ कम सा होता है और वो सामने लगे सोफे पर ही बैठ जाती है। साथ ही वो ये भी सोचने लगती हैं उसने तो जॉब छोड़ दी, अब वो कहाँ पर काम करेगी और कैसे अपना घर चलाएगी, ये सब सोचकर ही शिवानी का सर दर्द करने लगता है और वो वैसे ही सोफे पर बैठे हुए ही कब सो जाती हैं, ये बात तो उसे खुद भी पता ही नहीं चलती हैं। मगर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉल की जगह बेड पर पाती हैं, ये देखकर शिवानी की आंखें हैरानी से फेल सी जाती है और वो उसी हैरानी में अपनी नजरों को उठाकर चारों तरफ देखने लगती हैं। जैसे ही चारों तरफ देखते हुए ही उसकी नजर अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी, गुस्से, डर सभी से भर जाती हैं।